हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम आपको दिखाएंगे नोहुर लेक, जो कबाला में है, अज़रबैजान में। बहुत ही खूबसूरत है वो। तो हम सुबह तकरीबन अपने होटल से 8 बजे तक अपने नाश्ता वगैरह करके तो वहाँ से हम निकले। और तकरीबन हम लोग हमारा जो होटल है वो तकरीबन 4-5 किलोमीटर है। तो 8 बजे हम लोग नाश्ता करने बैठे और तकरीबन 8:30 बजे तक नाश्ता ख़त्म करके तो हम लोगों ने इधर से बोल्ट बुक करवाई। उसने हमसे लिए कोई 7 मनात। और ये जो 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस था ये हम कवर करके, ये नाश्ता इनका पुराना ही था, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं देते ये सेमी राना वाले, लेकिन चलो गुजारा तो करना था क्योंकि हमारे ये स्टे में इंक्लूडेड था। तो इस तरह से हमने बोर्ड कराई, गाड़ी में बैठे और हम लोग पहुंच गए नहूर लेक। नहूर लेक बहुत ही खूबसूरत झील है। और जैसे ही आप इसको देखते हैं, मैंने पिछले साल इसको जून में देखा था, तो जून में तो ये इंतहाई खूबसूरत थी क्योंकि फूलों की बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी। इस दफ़ा भी थी क्योंकि सर्दी है तो बर्फ़ बहुत पड़ती है। और बर्फ़बारी की वजह से ये होता है कि जितने भी जो दरख्त हैं वो सारे के सारे ड्राई हो जाते हैं, उनके लीव्स भी ड्राई हो जाते हैं, ग्रीनरी कम हो जाती है, फ्लावर्स भी कम हो जाते हैं। लेकिन जब हम पिछले साल जून में गए थे तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स मौजूद थे। तो इसमें एक तो ये एंट्रेंस है, एक आपके पास ये एंट्रेंस है। अगर आप सीधे ही जाएं यहाँ से तो आप लोग सीधा ये आप के लेफ्ट पे आते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह। और एक ये एंट्रेंस है जहाँ पे आप वो थीम पार्क से गुजर के झील पे पहुँचते हैं। जैसे आप झील पे पहुँचते हैं तो झील का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत इम्प्रेसिव है। ये इन्होंने खुद ही प्लान करके आर्टिफिशियली बनाई हुई है। तो बहुत ही खूबसूरत, ये जिस तरह स्विट्ज़रलैंड में उस तरह की लगती है। ये देखिए इतनी क्लियर वाटर होता है कि पता ही नहीं चलता कि झील का किनारा कौन सा है और आसमान का और इसकी सराउंडिंग्स का क्या है। तो उसका शेड बीच में मिक्सअप हो जाता है। तो ये देखिए, तो बिल्लियाँ भी बहुत थी। और बच्चे तो डर रहे थे, बेगम भी और बेटी भी डरती थी बिल्लियों से। लेकिन खैर कुछ नहीं होता क्योंकि खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो बिल्लियाँ तो होंगी। फिर हम इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि हमने सोचा कि थोड़ी देर जाके रेस्टोरेंट में बैठते हैं। हालांकि हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए थे, लेकिन फिर भी ये रेस्टोरेंट इतना खूबसूरत है। और पहले भी पिछले साल जब आए थे तो मैं और मेरा बेटा इसी रेस्टोरेंट में इसी टेबल पर बैठे थे जहाँ इस साल मैं 2025 में अपनी बेगम और बेटी के साथ आया हूँ। तो 2024 में मैं अपने बेटे के साथ आया था। बेटा मेरा लंदन से आया था, मैं लाहौर से आया था। उसकी अगर आप वीडियो देखना चाहें तो पुरानी जो मेरे पिछले साल की वीडियोज़ है बाकू की, सीरीज़ वाइज लिखी हुई है और उसमें नोर लेक की आप वीडियो देखें। बहुत ही खूबसूरत है वो, बहुत ही खूबसूरत। तो उस वक्त आप देखें जून में कैसा होता है, नोर लेक कैसा लगता है। और हम गए थे ये मार्च को, तकरीबन 24-25 मार्च के करीब डेट थी। और इसमें देखें ग्रीनरी तो थी लेकिन उतनी ज़्यादा फूल और फ्लावर्स नहीं थे जितना पहले था। और इसमें फिर हमने खाना खाया थोड़ा सा। ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन क्योंकि ज़रा ही बात अंदर ज़रा हीटिंग सिस्टम था तो बाहर बहुत ठंड थी, बहुत सर्दी थी। तो हमने सोचा चलो आओ थोड़ा सा रेस्टोरेंट में बैठते हैं। और रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इसका जो एम्बियंस है वो बहुत शानदार है, इम्प्रेसिव है। और ये देखिए भाई हमारे वाइवे भी कर रहे हैं। इवन इनमें से कुछ लोग तो मुझे, क्योंकि मैं पिछले साल भी आया था, तो कुछ लोग तो मुझे पहचान भी लिया और उन्होंने बड़ा ख्याल रखा। और इसकी जो लुक है, जो इसका थीम पार्क है, जो इसका प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्होंने बनाया हुआ है सराउंडिंग्स, वो बहुत ही खूबसूरत है। आप इसको वीडियो में देखें, शायद वीडियो तो शायद उसको इतना डिस्क्राइब नहीं कर पाएगी जितना इसको उधर जाके आप कुदरती अपनी नेचुरल आंखों से देखते हैं। और इसमें जो आम आपको पता है कि अज़रबैजान में जो ये देखिए फूड बड़ा प्यारा था, बड़ा टेस्टी था। इसमें चावल थे, सैलड था, चिप्स थी, ये कबाब थे, ब्रेड थी और ड्रिंक्स वगैरह थी। तो ये इनका जो सर्विंग का तरीका है वो बहुत खूब प्यारा, बहुत खूबसूरत था। इनके ये टेबल के ऊपर छोटा सा जो फ्लावर पॉट पड़ा ना, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। ये जो टेबल के ऊपर फ्लावर्स है, मैंने ट्राई की कि मैं अज़रबैजान से ख़रीद लूँ तो मुझे इस साइज़ में मिले नहीं, थोड़े से बड़े साइज़ में मिले। वहाँ से हमने वापसी पे कप भी ख़रीदे, वो बहुत ही खूबसूरत थे। तो इस तरह से हमने वही टेबल सेलेक्ट किया जिसमें, क्योंकि हमारा बेटा भी पिछले साल आया था तो उसकी याद में हमने वही टेबल सेलेक्ट किया जिसमें मैं और वो बैठे थे। तो उसको फिर हमने वीडियो कॉल करके दिखाया भी सारा, रेस्टोरेंट भी सारा।
और इसकी जो सीलिंग है, जो इसके अंदर जो इन्होंने चीज़ें प्लेस की हुई हैं, जो इनकी बार है, जो उनकी ड्रिंक्स वगैरह हैं, बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है। इस साल मैं बेटा आए थे तो बैठे थे, इस फैमिली के साथ आए हैं। कर सकते हैं, ये देखिए कितना प्यारे तरीके से उन्होंने अपनी चीज़ें सेटल की हुई हैं, मॉडल्स वगैरह। तो इसके अलावा जो सराउंडिंग्स में जाएंगे, ये देखिए मैं इनसाइड हूँ, तो मैंने अंदर से इसकी बाहर की वीडियो बनाई 360 का, और हर तरफ ये इस तरह ऑलमोस्ट ये सेंटर में रेस्टोरेंट है। बाकी भी इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट है छोटे छोटे, क्योंकि गर्मियों में अच्छा आ रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा थी और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो लेकिन क्योंकि हम अंदर आ गए थे, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं पहना हुआ। तो ये इसकी जो सराउंडिंग्स थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। म्यूज़िक भी चलता रहता है। जो इनके जो सर्विस बॉयज़ होते हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छे होते हैं। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है और सर्विस भी बहुत अच्छी होती है। ये इसकी जो एम्बियंस है वो बहुत गुड लुकिंग थी। आप इसको देखते रहिए और एंजॉय कीजिए, और साथ साथ मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआओं में याद भी रखिएगा। कोशिश हम करते हैं कि जब भी कहीं जाएं तो आपके लिए अच्छी वीडियो डालें। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा जो मैंने गया हूँ, पिछले साल भी मैं गया था। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे भी हम घूमते फिरते रहते हैं। इसके अलावा सरीना होटल्स है, डिफरेंट होटल्स हैं, और दुबई एयरपोर्ट वगैरह, और कनाडा और लंदन, उसकी भी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सारा के सारे जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो बेसिकली वो आपको कुछ ना कुछ अ, एक तो रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड करती है, बंदा थोड़ा-सा रिफ़्रेश हो जाता है, और साथ इसके साथ लर्निंग भी होती है। देखिए, जब हम देखते हैं कोई भी चीज़ तो हमें पता चलता है कि दुनिया कहाँ स्टैंड करती है, और हम लोग या हमारा कंट्री कहाँ स्टैंड करता है, और हम लोग कितनी एफ़र्ट्स करके अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। हम हर वक़्त गवर्नमेंट पे ही सारा का सारा बोझ डालते हैं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बेहतर काम करें और अपने मुल्क को बेहतर बनाएँ, चाहे कोई भी हो, ख़ास तौर पे हम इंडिया पाकिस्तान वाले, जैसे हम अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहें तो हमें इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा, और मुल्क हमारा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आपने देखा ये पीछे एक टैब थी, जहाँ पे हाथ वगैरह धो सकते हैं, फिर हमने वहाँ पे पिक्चर्स लीं, और बहुत ही फैमिली टाइम अच्छा गुज़रा, और खाना भी बहुत टेस्टी था। और उसके बाद फिर हम लोग गए इधर से, ये इनका मैप है अज़रबैजान का, जो उन्होंने उधर फिक्स किया हुआ है। तो हर लोकेशन पे तकरीबन उनका मैप है। मुझे ना बुला, मेरी वीडियो अच्छी आ रही। शुगर लगा रहा हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है, लगता कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। पहनना वगैरह है वो सारे का सारा यूरोपियन स्टाइल में है। तो बहुत ही अच्छी कंट्री है, और बहुत ही सिक्योर और साफ़ सुथरी है। पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं, हवा बहुत रिफ्रेशिंग है। आप एकदम से अपने आप को बड़ा फ्रेश फील करते हैं। आप भी कोशिश करके कभी आपका मूड बने या प्लान बने तो अज़रबैजान ज़रूर जाइएगा, और उसमें नूर लेक भी जाइएगा। ये देखिए पानी में बादल नज़र आ रहे हैं, बड़ा क्लियर पानी, लेकिन इसके कलर धूप के साथ चेंज होंगे। इसी तरह जब हम आए थे तो बहुत ही डिफरेंट कलर्स थे। ज़्यादा ग्रीनिश नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, और बर्फ़बारी की वजह से पहाड़ों के ऊपर आप देख सकते हैं कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। आप यकीन मानिए, ये देखिए मैंने जैकेट पहनी हुई जैसे बाहर निकला हूँ रेस्टोरेंट से। वो होता ये था कि अंदर तो हाई हीटर लगे थे दो दो, तो आपको रेस्टोरेंट के या होटल्स के अंदर बिल्कुल वो नहीं लगती सर्दी, लेकिन जैसे आप बाहर आते थे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती थी। और ये पार्क इतना खूबसूरत था और इतना प्यारा था, अगर आप चाहें तो इसको रात को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके पास भी एक होटल मौजूद है, वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। हमारा जो होटल था सेमीराना, वो तकरीबन यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर था। तो इसके बिल्कुल झील के उस तरफ भी एक रेस्टोरेंट और होटल मौजूद है, वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये कि ज़रा बोट सर्विस आसानी से मिल जाती है। झील की जो आपकी ठंडक है या जो भी साइट है वो बहुत ही
ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, आप उसको देख सकते हैं। बिल्लियाँ भी होती हैं यहाँ पे, लेकिन बिल्लियाँ जो उन्होंने रखी है तो क्योंकि रेस्टोरेंट होटल है तो ज़ाहिर बात है उनका ख्याल होता है कि सेफ्टी के लिए, ताकि चूहे वगैरह ज़्यादा ना आ जाएं, तो वो बिल्लियाँ उन्होंने भी रखी होती पार्क में, ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े या कोई भी ऐसी चीज़ रेप्टाइल्स ना पैदा हो ज़्यादा। देखिए सर्दी से मेरे हाथ ठर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडक थी। और ये जब भी आप अज़रबैजान में गए, ख़ास तौर पे हम लोग गए थे मार्च 2025 में, तकरीबन 24-25 तारीख थी ये फैमिली फ़ोटो, और उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, और अपने साथ हमेशा गर्म कपड़े लेके जाएं। इनसाइड द होटल्स यू कांट फील और यू डोंट फील एनी sort of cold, but outside it is so strong, wind is always blowing, and you feel so much cold that it is unbearable. So always keep your warm clothes with you, ताकि गर्म कपड़े पहने और सर्दी से बचें। आपको पता है कि इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि अगर आप इसमें ख़ास तौर पर शादाग में जब हम गए, आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और ये उनकी एक मार्केट सी थी जहाँ पे आप डिफरेंट सोवेनियर्स वगैरह खरीद सकते थे, और सस्ते भी थे। बच्चों के लिए उन्होंने गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं एक्टिविटीज़ के लिए, और सोवेनियर्स खरीद के आप अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए अपनी कंट्री में लेके जा सकते हैं, या अपनी याददाश्त के लिए, अपनी मेमोरीज़ के लिए भी आप सोवेनियर्स वगैरह खरीद के लेके जा सकते हैं। तो हमने भी डिफरेंट सोवेनियर्स खरीदे थे, और इसके बाद हमने यहाँ से बोल्ट बुक कराई, और बोल्ट बुक करा के फिर हम लोग अपने जो अगली मंजिल थी हमारी कबाला में, उधर चले गए। वो था हमारा वाटर स्ट्रीम और अभी गाड़ी आ गई, आ जाओ। ताज होटल। बहुत